हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ रहे क्लास 10th का सब्जेक्ट है मैथ, एक्सरसाइज 1.2। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें जो है प्रूव करना है कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम ये लिखते हैं कि वी हैव टू प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो इसके अपोजिट में हम मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज रेशनल नंबर। अब अगर ये √5 रेशनल नंबर है तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि √5 इज इक्वल टू a/b, यानी रेशनल नंबर को हम जो है p/q के रूप में लिखते हैं। तो इसलिए हमने √5 को माना है रेशनल नंबर और इसलिए इसको लिख दिए हैं a/b के रूप में, जहाँ पर वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहाँ पर a और b जो है वो आपके को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट इज a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, a और b का कोई भी कॉमन फैक्टर एक के अतिरिक्त नहीं है। अब यहाँ पर हम जो है a का मान निकाल लेते हैं। तो हम जब a का मान निकालेंगे तो b जो है उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी √5 इंटू b इज इक्वल टू a। स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5 हो जाएगा, और b का स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम b स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा a²/5। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो a स्क्वायर है वो 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ हम लिखेंगे, हियर a स्क्वायर डिवाइड बाई 5। ठीक है, अब एक थ्योरम होता है कि अगर p जो है कोई आपका प्राइम नंबर हो और ये प्राइम नंबर जो है वो a को डिवाइड कर रहा हो तो p जो है वो a को आल्सो डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम ये लिखते हैं कि इफ़ p इज a प्राइम नंबर एंड p डिवाइड a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स आल्सो a। इसका मतलब है कि p जो है अगर कोई प्राइम नंबर है, 5 यहाँ पर देखिए एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ, यानी या तो वो खुद होता है या तो 1 होता है इसका फैक्टर। तो p जो है प्राइम नंबर है और p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर 5 जो है प्राइम नंबर है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p डिवाइड्स आल्सो है, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 5a स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो a भी जो है 5 से डिवाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं सो 5 डिवाइड आल्सो a। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं a/5 इज इक्वल टू c, कोई दूसरा नंबर। ठीक है, यहाँ से हम a का मान निकालेंगे, a की वैल्यू फाइंड करिए तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5c। ठीक है, यहाँ से हम इस इक्वेशन को फर्स्ट मानते हैं और a का मान फर्स्ट में रखते हैं। तो वैल्यू ऑफ a पुटिंग इन फर्स्ट। अब a की वैल्यू जो है हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना,
5b² इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 5c है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5c का होल स्क्वायर। यहाँ पर 5b² इज इक्वल टू होल स्क्वायर खोलेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा 25c²। यहाँ से b की वैल्यू अगर निकालना हो तो हमारा क्या हो जाएगा b²/25/5c², 5 से जाएगा 5 बार तो 5 5 25, यानी b²/5c² हो जाएगा। c² की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 b²/5। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि b² जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो b² डिवाइडेड बाई 5, देन 5 डिवाइड आल्सो b, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो b को डिवाइड कर रहा है, तो 5 जो है 5 इज ए फैक्टर ऑफ a एंड b, जबकि हमने इसका अपोजिट क्या माना है कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 इज ए फैक्टर ऑफ a एंड b, देयरफॉर, इसलिए हम लिखते हैं देयरफॉर a एंड b आर नॉट को-प्राइम, हेंस चलिए दिखाई देने के लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं को-प्राइम। हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, इसलिए यानी सो बाय कंट्राडिक्शन √5 इज ए इरेशनल। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। अगले क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।